मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सहआचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। भाग 9 के अंतर्गत कबीर पाठ चल रहा है। कबीर के साखियों की व्याख्या हम कर चुके हैं। अब अंतिम पदों की व्याख्या चल रही है। अंतिम 2 पद हैं कबीर के, उन पदों की व्याख्या देखिए। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व कर क्या इतना, माटी खोदें भीत उसारे, अंध कहे घर मेरा, आवे तलब बांध ले चाले, बहुरन करें फेरा, खोट कपट कर यह धन जोरिया, ले धरती में गाड़ो, और रोक्यो घट सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड़ो। कहे कबीर नट नाटक थाके, मदना कौन बजावे, गए पसनिया उजरी बाजी, को काहू के आवे। कबीरदास जी इस पद के माध्यम से मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मन इतना चंचल होता है, तीव्रगामी होता है कि वह सांसारिक विषय वासनाओं की ओर ज़्यादा प्रभावित होता है, आकर्षित होता है। तो शरीर को नियंत्रित करने वाला मन ही होता है। मन अगर व्यक्ति का नियंत्रित हो गया तो फिर वह राम से जुड़ जाता है, ब्रह्म से जुड़ जाता है। कबीरदास जी इसी को कहते हैं, ये शरीर एक कागज़ के समान है और कागज़ का जीवन ज़्यादा दिन का नहीं होता है, क्षण मात्र का होता है। जैसे ही उस पर पानी की बूंदें गिरती हैं, बूंदें गिरने के बाद वो शरीर भी नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं, मन रे तन कागज़ का पुतला, हे मन, ये शरीर जो है कागज़ के पुतले के समान है। कागज़ का पुतला बच्चा बनाता है, खेल खेल में बनाता है, और उस पर कागज़ पर पानी की बूंदें गिर जाएं तो वह उसका पुतला नष्ट हो जाता है। ये शरीर भी उसी प्रकार का है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, बिनस कहते हैं नष्ट हो जाना। पानी की बूंदें उस पर गिर जाएं तो क्षण मात्र में ये नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गर्व कर क्या इतना, इस पर गर्व कहते हैं घमंड। घमंड, इस शरीर पर इतना घमंड क्यों किया जाए, अर्थात शरीर क्षण मात्र है, इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। माटी खोदे भीत उसारे, मिट्टी को खोद करके, भीत माने दीवार, उसारे माने उस पर छान छप्पर, घास फूस का छप्पर होता है, उसको 2 भीत लगा दी और छान छप्पर बना दिया। ऐसे आदमी बनाता है छप्परों को। अंध कहे ये घर मेरा, और जो सांसारिक विषय वासनाओं में, माया में लिपटा हुआ जो सांसारिक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कबीर ने अंधा कहा है। फिर ऐसे ये भीत रूपी शरीर को, मिट्टी का बना हुआ है, उसमें वो कह रहा है ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये अंधकार की दुनिया है। आवे तलब बांध ले चाले, तलब कहते हैं मृत्यु को। मृत्यु जब आती है, बांध कर ले जाती है, तब बहुरन करें फेरा। अगर मृत्यु से बचना है और बार बार ये सांसारिक चक्रों से बचना है तो बहुरन करें फेरा, और इस संसार के फेर नहीं करने हैं। बार बार 84 लाख योनियों में जन्म ले लेकर के मृत्यु को प्राप्त होता है आदमी। इस फेर में नहीं पड़ना है तो ब्रह्म के पास जाना चाहिए, ब्रह्म को पुकारना चाहिए, उसके नाम को स्मरण करना चाहिए। खोट कपट कर यह धन जोरिया। कबीरदास जी कह रहे हैं, खोट कपट, दूसरों से झूठ बोल करके, कपट करके, पापों से, बेईमानी से, यानी कई प्रकार के कुसंगतियों से युक्त ये संसार में रह करके मनुष्य शरीर के लिए धन जोड़ता है। ले धरती में गाड़ो, माया में इतना प्रभावित हो जाता है, माया से इतना युक्त हो जाता है कि वह इस धरती को, इस माया को, संपत्ति को अपना स्थायी साधन समझ लेता है और दूसरों के ग्रास को चुराने का प्रयास करता है, तो इसी वो धरती में भी छिपाने का प्रयास करता है। रोक्यो घट सांस नहीं निकसे,
अगर किसी व्यक्ति के घट माने ये शरीर रूपी घड़े रूपी शरीर को रोक दिया जाए, उसमें सांस रोक दी जाए, ठोर ठोर सब छाड़ो, ठोर ठोर कहते हैं स्थान स्थान पर ये सब चीज़ों को छोड़ता हुआ जाता है। कहे कबीर नाटक था के, कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में नट और नटनी के खेल से आदमी थक जाता है। मदला कहते हैं एक वाद्य यंत्र होता है जो नट नटनी इसको बजाते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो कौन बजाने वाला है। अर्थात इस संसार में नट नटनी के खेल करके आता है आदमी, चला जाता है और वाद्य यंत्रों को बजाता हुआ संसार में अपनी मौज मस्ती करता हुआ, गीत आनंद में युक्त होता हुआ इस संसार को भोगता हुआ जाता है, पापों को कमाता हुआ, पुण्य पर ध्यान नहीं देता। नट नटनी पैसे का खेल खेलते हैं, संपत्ति के लिए, पेट पूजा के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार ये संसार का आदमी होता है, ये भी ऐसी कहता है गए पसनिया उझरबाजी, उझरीबाजी पसनिया कहते हैं संसार के लोगों से युक्त होता हुआ, इससे युक्त हो जाना। ऐसी इसमें उलझा हुआ व्यक्ति संसार में उलझ गया है और को काऊ के आवे, कौन किसके पास किसको बांधने वाला होता है, कौन किसके पास आता है। इसीलिए इस शरीर की वास्तविकता को पहचानते हुए हे मन, तू ब्रह्म के नाम का स्मरण कर, उसी नाम से तेरा संसार पार होगा। और भिन्न भिन्न प्रकार से बार संसार में आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, इससे तू मुक्ति को प्राप्त होगा। दूसरा पद देखिए, अब मोए राम भरोसा तेरा, जाके राम सरीखा साहिब भाई, सो क्यों अनंत पुकारन जाई, जा सिर तीन लोक को धारो, सो क्यों न करे जग को प्रतिहारा। कहे कबीर सेवो बनवारी, सींचो पेड़ पीवे सब डारी। कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि अब मोए राम भरोसो तेरो, राम पर, राम यहाँ दशरथ पुत्र नहीं है, ब्रह्म के लिए आया है। एक ईश्वर के निर्गुण ब्रह्म को पुकारने वाले कबीर थे। अब वो कह रहे हैं सब संसार को मैंने छोड़ दिया है, एकमात्र विश्वास, एकमात्र आशा, एकमात्र ठिकाना तेरा ही है हे ब्रह्म। जाके राम सरी का साहिब भाई, हे भाइयों, जिसका राम ब्रह्म रूपी, ब्रह्म जैसा साहिब माने स्वामी हो, जिसका रखवाला, हे भाई संसार के लोगों, ब्रह्म रूपी जो राम है, राम रूपी जो ब्रह्म है, उसके समान उसका स्वामी हो, सो क्यों अनंत पुकारने जाए, फिर मैं क्यों दूसरी जगह दूसरे देवताओं को इधर उधर पुकारने जाऊँ। इसके माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं निर्गुण की स्थापना करते हुए सगुण का विरोध कर रहे हैं। मैं दूसरे देवताओं पर क्यों जाऊं, एक ही देवता है, वो राम है, वो ब्रह्म है। जा सिर तीन लोक को भारा, जिस ब्रह्म पर तीनों लोकों का भार है, तीनों लोकों को ढूंढने वाला है, तीनों लोकों को अपने पर सिर लिए हुए है, सो क्यों न करे जग को प्रतिहारा। फिर क्यों नहीं इस जनमाने इस मनुष्यों का, मेरे जैसे मनुष्यों का, कबीर जैसे मनुष्यों का, भक्तों का प्रतिहारा, उसका पालन करने वाला, उसका रखवाला, उसको संसार से मुक्ति दिलाने वाला क्यों नहीं हो। कहे कबीर सेवो बनवारी, कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसी की सेवा करो जो बन का वारी हो, बनवारी हो। इस संसार रूपी जो बगीचा है, उस बगीचे का पालन करने वाला है, रखवाली करने वाला है। सींचो पेड़ पीवे सब डारी, उस प्रकार से करो, पेड़ को सींचो और उस पेड़ को सींच करके उसमें जितनी भी पेड़ की शाखाएं, ये शाखाएं उससे पानी लेती हैं, पेड़ की जड़ों में पानी डाल दिया, शाखाओं तक पहुंचता है। इसीलिए इस पद के माध्यम से कबीरदास जी एकेश्वर की स्थापना करना चाह रहे हैं। बहु देववाद अर्थात निर्गुण से सगुण, निर्गुण की स्थापना करते हुए सगुण का विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर पेड़ एक निर्गुण है और भिन्न भिन्न प्रकार की जो शाखाएं, वो सब में देवताओं। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि पेड़ के नीचे ही सींचो और फिर डालियों पर अपने आप पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार एकमात्र ब्रह्म की भक्ति कीजिए, उसी की उपासना कीजिए, उसी के नाम का स्मरण कीजिए, तभी नैया पार होगी और सब देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे।